आज टॉपिक करेंगे हम लोग प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस, जो हमारे को रिजल्ट प्रेजेंट करता है। कल हमने बात की थी इनपुट की। इनपुट क्या होगा? जो डाटा हमारे को लेगा, जो सिस्टम में डाटा जिसको हम दे रहे हैं, फिर हमने क्या करनी है? प्रोसेसिंग करनी है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमारा रिजल्ट चाहिए या आउटपुट चाहिए। वो अब आउटपुट और रिजल्ट किसके थ्रू बाहर आएगा? वो प्रिंटर के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है। जैसे अब आपके पास बुक्स हैं, बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में मिली हुई है ना आपको, तो वो किसकी हेल्प से निकली हुई है? प्रिंटर की हेल्प से। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, ये सब एक पेपर के ऊपर निकली हुई है आइटम्स, तो वे किसकी हेल्प से निकली हैं? प्रिंटर की हेल्प से निकली हैं। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। जो हमने अपना डाटा, अपना काम प्रिंटर की हेल्प से बाहर निकाल लिया, एक पेपर के ऊपर उसको हमने प्रिंट करवा लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या होगा वो? तो इसकी क्लासिफिकेशन है, दो टाइप से है ये। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट और सेकंड है नॉन इम्पैक्ट। नाम से इंडिकेशंस मिल रही हैं। द प्रिंटर विच हैव सम इम्पैक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट। और जो कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहा, कोई साउंड नहीं आ रही, कोई किसी भी तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं है, दे विल बी कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर? प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन आ जाता है। प्रिंटर आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। द प्रिंटर विच हैव सम इम्पैक्ट ऑन पेपर, दे आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो टाइप के आएंगे। फर्स्ट करैक्टर प्रिंटर और सेकंड आएगा हमारे पास लाइन प्रिंटर। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट के अंदर करैक्टर और लाइन। ठीक है। अब जो प्रिंटर विद इम्पैक्ट करैक्टर को टाइप करेगा कि फर्स्ट करैक्टर, सेकंड करैक्टर, थर्ड करैक्टर, देन एक वर्ड, फिर स्पेस, फिर नेक्स्ट करैक्टर, कि जो प्रिंटिंग हमारे पास करैक्टर वाइज होएगी, क्या बोलेंगे उसको हम? करैक्टर प्रिंटर। कि एक टाइम में पहले वो एक करैक्टर टाइप करेगा। जैसे सपोज करो हमको इम्पैक्ट ही लिखना है, फर्स्ट पहले आई प्रिंट होगा, इम्पैक्ट छोड़ेगा, फिर एम का, फिर पी का, फिर ए का, फिर सी का और देन टी का। ठीक, इस टाइप से करैक्टर वाइज, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? करैक्टर प्रिंटर। और जब यही काम वो लाइन वाइज करेगा, आप सपोज करो आपको 20 लाइन्स यू हैव टू प्रिंट ऑन योर पेपर, देन फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सो ऑन। तो उस प्रिंटर को हम क्या बोलेंगे? लाइन प्रिंटर। क्लियर है? व्हेन अ प्रिंटिंग इज डन बाय करैक्टर वाइज, दैट इज कॉल्ड करैक्टर प्रिंटर, एंड देन लाइन वाइज इज कॉल्ड लाइन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर के अंदर टू टाइप के आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको हम DMP भी बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DMP। इसको हम क्या बोलेंगे? DMP बोलेंगे। ठीक है। ये डॉट्स की मैट्रिक्स बनाकर एक करैक्टर को प्रिंट करेगा। अगर आपको A प्रिंट कराना है तो A की फॉर्मेशन ऐसे आएगी। यस, बैंक की कॉपीज पे आपको मिलेगी, या आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, देखा है वो पेज कैसा होता है? नहीं, पेज कैसा होता है? उस पेज की जो फॉर्मेशन है, हाँ, डॉट्स होंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब तो प्लेन आने लग, उसका टेलीफोन का बिल अब प्लेन आने लग गया। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही मिलता है, नॉर्मल पब्लिक सेक्टर में इसको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके दो रीज़न हैं। एक तो स्लो बहुत है। अब आप देख रहे हो कि एक एक करैक्टर को करेगा, और जब ये टाइप करता है ना, हैमर से रिबन के ऊपर स्ट्राइक होती है, और वो इम्प्रेशन कहाँ होता है?
पेज के ऊपर प्रिंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर नॉइस बहुत रहती है और स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है। सेम इसी की फंक्शनैलिटी पे काम करता है डेजी व्हील। डेजी व्हील क्या होता है, डेजी फ्लावर की तरह है, यहाँ पर ना पेटल्स बने होते हैं, यहाँ पर करैक्टर एम्बोज हैं इस तरीके से, इस तरीके से कि जो करैक्टर चाहिए ये वाला हैमर रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, रिबन के नीचे पेपर लगा होता है और पेपर के ऊपर उसका इंप्रेशन जो है वो छप जाता है। तो ये कुछ जो है अब आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन डीएमपी का गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए स्पेशल पेपर्स, क्योंकि अब तो हम A4 A6 पेपर को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए रिम जो है पेपर का वो भी अलग आता है विद होल, उसके दोनों साइडों पे होल लगा होगा और प्रिंटिंग कैसी होगी, वो डॉट्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। ये करैक्टर की तरह करेगा। जैसे आप लोगों ने वो देखा हुआ है टाइपराइटर, अगर कभी सेक्रेटरीएट में जाने का चांस मिले तो बाहर ही बैठे होते हैं एडवोकेट्स के आगे, तो वो टाइपराइटर का यूज़ करते हैं। टाइपराइटर की फंक्शनैलिटी सेम ऐसी होती है, या आप गूगल भी कर सकते हो, आप टाइपराइटर की फ़ोटो दिख जाएगी, उसकी फंक्शनैलिटी दिख जाएगी। वो भी ऐसे होता है कि अगर आपको ई प्रेस करना है तो ई वाली की हम प्रेस करेंगे तो जिस की के ऊपर ई एम्बोज है, छपा हुआ है, वो पेपर के ऊपर आएगा और वहाँ पर ई जो है वो छप जाएगा। क्लियर है ये। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर। इसकी फंक्शनैलिटी भी ये ड्रम की शेप में ऐसे बना हुआ होगा, यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, ड्रम की शेप में है, इसीलिए इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, ड्रम प्रिंटर दिया हुआ है इसको नाम हमने। ये चेन की है, इसके ऊपर एक और चैन लगी होती है, उस चैन के ऊपर जो है कैरेक्टर एम्बोज होंगे जो पेज के ऊपर छप जाएंगे। ये भी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये सारे नॉइजी हैं, भी बहुत शोर करते हैं, क्योंकि जब कहीं पर हम कोई स्ट्राइक करेंगे कहीं लगेगा तो शोर तो आएगा ना। जब मैंने अब ऐसे करा है तो नॉइज़ तो हुई ना, तो ऐसे ये कैरेक्टर वाइज चलते हैं और ये लाइन वाइज चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कराऊँ रिपीट एक बार। पहला हम क्या कर रहे हैं आज, प्रिंटर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है, इम्पैक्ट, और सेकंड क्या है, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में हमने क्या किए हैं, 2 किए हैं, कौन कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर क्या आएंगे, डॉट मैट्रिक्स और डेजी, ठीक है। लाइन के अंदर क्या आएंगे, ड्रम और चेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, जस्ट इससे अपोजिट, कि जहाँ पर कोई नॉइस नहीं आ रही, ठीक है, बहुत जल्दी से काम हो रहा है। इसके कंपैरेटिवली में थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, ये एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, थोड़ा सा महंगा आएगा। ये न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होते हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ हमको स्कैनर भी इनबिल्ट मिलता है, फोटोकॉपियर भी हमारे को इनके साथ ही अटैच होके मिल जाता है। तो इंकजेट और लेज़र ये बिल्कुल एडवांस हैं। ये इंकजेट हैं, इनमें इंक का स्प्रे होता है, जब प्रिंटिंग होती है ना तब स्प्रे की फॉर्म में जो इसकी अंदर की फंक्शनैलिटी है वो है कि इंक जो है वो स्प्रे की फॉर्म में आएगी। ड्राई इंक होती है, दोनों में हम यूज़ करते हैं। जो लेज़र प्रिंटर बिल्कुल एडवांस, जो आप आजकल किसी भी ऑफिस में अपने घरों में जो हम लोग परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेज़र प्रिंटर, ठीक। क्लियर है ये, चलो।